हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। यहाँ पे हम डीपली जो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है किन चीजों के ऊपर हाईलाइट करती है, रेंट किस वजह से उत्पन्न होता है, रेंट की डेफिनेशन क्या है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की अजम्पशंस क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ ही क्या है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट टू जो है इसका पूरा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है कंप्लीट कोर्स जो है दैट इज अवेलेबल एट माय ऐप, जिसका लिंक जो है आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोर्स का लिंक आई विल आल्सो बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये उन बच्चों के लिए है जो उनको लगता है कि यूट्यूब के अंदर तो इतने सारे मटेरियल है, क्या हम पढ़े क्या ना पढ़े। जिनको होता है कि हमें एक ही जगह पे कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, तो एडुसम ऐप जो है दैट इज रेलेवेंट फॉर दो स्टूडेंट्स। एक ही जगह पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, आपको मटेरियल भी मिलेगा, साथ में आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सोल्यूशंस भी मिलेंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो भी वन टू वन बेसिस के ऊपर जो है समझाया जाएगा। तो वो आप लोग देख लेना, उसका लिंक जो है दोनों चीजों का आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रेंट, लगान क्या है। अगर आम भाषा के अंदर हम लगान की बात करते हैं तो अगर हम कोई गुड्स जो है, जैसे हम किराए पे कोई चीज लेते हैं, घर किराए पे ले लिया, शॉप किराए पे ले ली, फर्नीचर किराए पे ले लिया, तो जो हम एक रेगुलरली जो उनका उन चीजों को हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में जो भुगतान करते हैं that is called rent. In ordinary language, the term rent is used for that payment which is made regularly for a fixed period for the use of services of the goods, जैसे हाउस है, शॉप है, फर्नीचर है जिसको हमने किराए पे लिया है, उन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं दैट पेमेंट इज नोन एज ए रेंट। बट जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो रेंट इज अप्लाइड ओनली फॉर द पेमेंट मेड फॉर फैक्टर्स विद लैंड एज द मेन एग्जाम्पल। कि रेंट जो है जब हम फैक्टर्स को यूज करते हैं जिनके अंदर मुख्य तौर पे जो है मेजर जो है दैट इज द लैंड। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिकार्डो की जब हम बात करते हैं तो रिकार्डो का ये मानना है कि जो रेंट है दैट इज द प्राइस विच इज पेड फॉर द that is the price paid for the use of the original and indestructible power of the soil। कि जब हम जमीन को यूज करते हैं तो उसके अंदर जो ओरिजिनल है और जो पावर हम जिनको नष्ट नहीं कर सकते, उन चीजों को यूज करने के बदले में जो भुगतान किया जाता है दैट इज कॉल्ड द रेंट। रिकार्डो और अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उनके मुताबिक जो है इकोनॉमिक रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ द सोर्सेज ऑफ लैंड। इकोनॉमिक रेंट के अंदर क्या है कि जो हम सिर्फ प्योरली जो हमने लैंड को यूज किया है उसके बदले में जो भुगतान दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द रेंट। एंड इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट जो होता है जिसके अंदर देखो लैंड का यूज का भी भुगतान होता है और जो लैंड के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है उसका भी साथ, दोनों चीजों को वो कवर करता है। तो इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज ओनली प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ लैंड। इसीलिए इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट रेंट। अगली वीडियो जो है मैं इसी के ऊपर ही डालूंगी कि वहां पे मैं इकोनॉमिक रेंट और क्लास जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट है और जो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेंट है उसके बारे में बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने यही समझना है कि इकोनॉमिक रेंट का मतलब है कि जो हमने सिर्फ लैंड को यूज करे हैं उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द contract rent. Professor Baldwin has called the economic surplus। उनको लगता है कि इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज सरप्लस बिकॉज इट इज रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड विदाउट एनी एफर्ट्स। कि लैंडलॉर्ड ने बिना किसी एफर्ट्स के इसको प्राप्त किया है, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक सरप्लस भी बोल्डिंग के मुताबिक इसको कह सकते हैं। यहाँ पे देखो जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि इनकम विच रिसीव बाय लैंड अलोन कैन बी जो कैन बी कॉल्ड रेंट। जो मॉडर्न थ्योरी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो लैंड है उसको ही रेंट नहीं मिलता, अदर फैक्टर्स को भी मिलता है। उनका जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड कैपिटल, दे हैव सेवरल यूजेस। तो वहां पे हम देखते हैं कि जहाँ पे उसकी इनकम सबसे ज्यादा होती है वहां पे हम यूज करते हैं। तो उनके मुताबिक जो रेंट जो है दैट इज द एक्चुअल अर्निंग माइनस द ट्रांसफर
ट्रांसफर अर्निंग जो है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं किसी जॉब वहां पे मुझे 10,000 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 10,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। मैं कोई जॉब ज्वाइन करती हूँ, वहां पे मुझे 20,000 मिलता है, तो एक्चुअल अर्निंग मेरी 20,000 है। जो मेरी ट्रांसफर अर्निंग थी दैट वाज 10,000 के मिनिमम। मैंने किसी जॉब पे अगर शिफ्ट करना है तो मुझे मिनिमम 10,000 मिलना चाहिए। तो दैट 10,000, 20,000 माइनस 10,000 जो है दैट इज द रेंट, actual rent minus the transfer earning. Now we will understand the concept of the Ricardian theory of rent. Eminent economist David Ricardo first of all gave the theory of rent in his book Principle of Political Economy and Taxation. प्रिंसिपल ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी और टैक्सेशन के अंदर उसने एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर थ्योरी ऑफ रेंट दिया है। उससे पहले भी काफी लोग जो थे वो रेंट के ऊपर काम कर रहे थे, बट रिकार्डो जो है वो क्रेडिट देते हैं कि मेरे से पहले जो है वेस्ट एंड माल्थस जो है ये मतलब इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया है। रिकार्डो से पहले सुकरात और एडम स्मिथ जो है वो मानते थे कि रेंट इस वजह से उत्पन्न होता है कि कुदरत की दयालुता है, कुदरत जो है उदार है, मतलब बहुत बाउंड्री ऑफ द नेचर। वहां पे क्या है कि उनके मुताबिक जो है जो लेबर हम जब हम लैंड की कल्टीवेशन करते हैं, लेबर लगा के करते हैं, तो वहां पे नेचर हमें क्या होता है कि कई गुना जो है जितनी लेबर हमने इन्वॉल्व की होती है उससे ज्यादा हमें कई जो है प्रोड्यूस देती है। तो जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेंट। बट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डर रेंट इज द रिजल्ट ऑफ द निगर्लीनेस ऑफ द नेचर के, नेचर की कंजूसी की वजह से रेंट जो है उत्पन्न होता है। उनका ये मानना है कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, इसकी सप्लाई को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचर ने हमें दिया है, जितनी दिया है उससे ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिकार्डो से पहले जेम्स एंड एंडरसन के मुताबिक जो रेंट है वो इस वजह से होता है कि लैंड जो होती है उसकी फर्टिलिटी के अंदर डिफरेंस होता है। कुछ लैंड ज्यादा फर्टाइल होती है, कुछ लैंड कम फर्टाइल होती है। तो जो ज्यादा फर्टाइल होती है उसका प्रोड्यूस जो है ज्यादा होता है, उस वजह से उसको रेंट ज्यादा उत्पन्न होता है। माल्थस के मुताबिक क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय अंडरटेकिंग इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, बट ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टर्न मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर अप्लाइड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ऑफ इंटर मार्जिनल यूनिट ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल यूनिट इज कॉल्ड रेंट। इंटेंसिव का मतलब है कि जैसे मेरे पास 1 किला जमीन है तो उसके ऊपर मुझे लेबर मैं ज्यादा लगा के जो है प्रोड्यूस इंक्रीज कर रही हूँ, तो जैसे जैसे ज्यादा लेबर लगाती जाऊंगी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो जो एक मार्जिनल लेबर का यूनिट है जो मुझे उससे ज्यादा जिस जो अगले होते हैं मतलब जो जैसे मैंने 5 लेबर लगाए हैं तो फिफ्थ लेबर की जो है मुझे वो मार्जिनल यूनिट है जो कुछ रेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर जो प्रोड्यूस होती है उसको मार्कल्स के मुताबिक जो है रेंट कहा जाता है। क्योंकि रिकार्डियन ने अपना जो थ्योरी है इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन उन दोनों के अंदर जो है समझाया है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर ही यूज द कंसेप्ट ऑफ माल्थस और एक्सटेंसिव के अंदर उन्होंने जो है एंडरसन का कंसेप्ट जो है यूज किया है। रिकार्डो के मुताबिक रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। कि जब हम जमीन की जो ओरिजिनल और जो पावर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती यूज करके प्रोड्यूस ग्रो करते हैं, और जो हिस्सा हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं दैट इज कॉल्ड द रेंट। और ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट से डिफरेंट है। रिकार्डो के मुताबिक जो अगर हम पूरी सोसाइटी का पूरी इकोनॉमी का देखें तो वहां पे क्या है कि जो लैंड है दैट इज फिक्स्ड, कंप्लीटली फिक्स्ड है, उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। इवन जो लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी जीरो है क्योंकि लैंड जो है दैट इज ओनली यूज फॉर द कल्टीवेशन एंड दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रेंट इसलिए उत्पन्न होता है, दो चीजें हैं। एक तो अगर लैंड जो है एक जैसी है, एक जैसी क्वालिटी की है, अगर देखो एक जैसी क्वालिटी है उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्केर्सिटी ऑफ लैंड की जो लैंड अगर डिमांड ज्यादा है, स्केर्सिटी ऑफ लैंड है, तो वहां पे स्केर्सिटी की वजह से जो रेंट उत्पन्न होता है। अगर लैंड ऐसी है जिनकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है तो जो सुपीरियर ग्रेड की लैंड है वो हमें ज्यादा रेंट जो है प्रोवाइड करेगी, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशियल क्वालिटी रेंट। कि ये लैंड ज्यादा बेटर है तो ज्यादा हमें रेंट प्रोवाइड करेगी, जो कि इंफीरियर लैंड है।
सो व्हाट आर दी अजम्पशंस? रिकार्डो के मुताबिक जो है डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कुछ लैंड ज्यादा फर्टाइल है, कुछ लोग इंफीरियर है। इंटायर इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से देखें तो सप्लाई ऑफ लैंड जो है डेट इज फिक्स्ड। लैंड का एक ही यूज है, डेट इज ओनली फॉर कल्टीवेशन। इसको लैंड को किसी और यूज के अंदर हम डाल ही नहीं सकते, इसीलिए इसकी ट्रांसफर अर्निंग जो होती है जीरो होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई करता है, जैसे जैसे हम लेबर को ज्यादा अप्लाई करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी गोज ऑन रिड्यूसिंग। और उसी तरह एक ऐसी लैंड जो है एग्जिस्ट करती है जो हमें कोई रेंट प्रोड्यूस नहीं करती। लैंड जो है पहले सबसे ज्यादा जो फर्टाइल लैंड होती है उसको हम कल्टीवेट करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, सो ऑन। तो मतलब ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी के मुताबिक ही हम उसको कल्टीवेट करेंगे। और जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है ये ओरिजिनल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डिमांड जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। कॉस्ट जो है डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द लेबर स्पेंड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यूनिफॉर्म होती है क्योंकि लेबर हम अज्यूम करते हैं कि हमने यूनिफॉर्म जो है यूज की है। लेकिन क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है तो इस वजह से अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस जो है डेट इज डिफरेंट। क्योंकि ज्यादा फर्टाइल है तो उसका रेंट ज्यादा होगा, उसका ज्यादा प्रोड्यूस होगा।